On Punjab BJP chief Sunil Jakhar announced that the party will contest the upcoming Lok Sabha elections independently in the state without forming an alliance with the Akali Dal. Jakhar stated that this decision was made in the interest of Punjab's future and was influenced by feedback from the public and the party's worker. Last week, sources said the SAD and the BJP may form a pre-poll pact if both parties reach a consensus on seat sharing in the state. SAD was one of the oldest allies of the BJP. However, the SAD had severed ties with the NDA in September 2020 over the now repealed farm laws that saw widespread protest in northern India. And let's get a perspective from my colleague Mohit Malhotra, who's live now from Chandigarh. Mohit, tell us about this entire, falling off, as we say, breaking of relationship between SAD and the BJP. देखिए, जो पूरा का पूरा जो झगड़ा था वो सीट्स का था। सीट शेयरिंग पर जो फॉर्मूला जो बीजेपी चाहती थी, बीजेपी का कहना था कि अब पुराने वाली बात नहीं रही है। जो इससे पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच में जो फॉर्मूला रहता था कि 10 सीट्स पर अकाली दल लड़ेगा और 3 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, उस फॉर्मूला को मानने से बीजेपी ने इनकार कर दिया। बीजेपी 5 से 6 सीट्स चाहती थी, जिसमें खास तौर पे जो हिंदू बेल्ट की सीट्स कही जाती हैं, जिसमें होशियारपुर और गुरदासपुर तो है ही, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते रहे हैं। इसके अलावा पटियाला, लुधियाना, यहां तक कि अमृतसर पर भी दावा ठोका गया था बीजेपी के द्वारा, और ये बात अकाली दल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। तो सीट शेयरिंग के ऊपर ये पूरा का पूरा मामला अटका, और साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल जो सिख रिलीजियस मैटर्स हैं उनको लेकर भी उसका कहना था कि बीजेपी के द्वारा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसमें दखल दिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर भी जो कई शर्तें रखी गई थी अकाली दल के द्वारा, जिसको मानने से बीजेपी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया, और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये जो अलायंस होने की स्थिति बन रही थी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां मानकर चल रही थी कि अगर अलायंस होता है तो ना सिर्फ जो रूरल इलाका है बल्कि जो अर्बन इलाका है वहां पर दोनों ही तरफ बीजेपी और अकाली दल दोनों को ही फायदा मिलेगा, लेकिन उस पर बात नहीं बन सकी है। तो जो सीट शेयरिंग थी उसमें मैं क्षमा चाहती हूं कि कम से कम हेलो मोहित जी 1 मिनट आपको मैं टोकना चाहूंगी कि हमारे पास 2 आवाजें यानी बाइट्स हैं, एक तो सुनील झाकड़ साहब की और दूसरा मनिंदर सिंह सिरसा की, और मैं वापस आपसे बातचीत करने के लिए लौटती हूं। शुक्रिया। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने किसी तो लिया नहीं। जो सौरभ भारद्वाज जी ने आज पीसी करी है वो केवल और केवल फ्रॉड है, नौटंकी है। Let's go back to Mohit, who's actually reporting live, Mohit Malhotra from Chandigarh, on this entire severing of relationships between the SAD, that is Shiromani Akali Dal, and the BJP just on the anvil of the Lok Sabha polls. Mohit, मैंने आपको टोका, अब आप बताइए आगे। हमने जो सुना अभी झाकड़ साहब से, उन्होंने बोला कि हमने लोगों की राय ली इसके बारे में। तो लोगों की राय और जो एसएडी ने जो डिसीजन लिया होगा, ये किस मुद्दे पर ये टिका हुआ है? ये क्या है? ये फार्म लॉस तो अब आगे बढ़ गए हैं, अब दूसरे मुद्दे क्या हैं कि लगता है भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को कि उनमें बन नहीं सकती और वो जो है इलेक्शन अपने अपने रास्ते लड़ेंगे? मोहित मल्होत्रा, लाइव फ्रॉम चंडीगढ़। देखिए, सबसे बड़ा जो अलायंस नहीं हुआ वो तो मैं आपको बता ही रहा था कि सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला नहीं बन पाया, क्योंकि बीजेपी अब ये मान रही है कि वो एक नेशनल पार्टी हैं, और अगर वो
पंजाब में किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सीट्स के मुद्दे पर, अकाली दल को काफ़ी ज़्यादा सीट्स दे देते हैं, तो उसका नेशनल जो लेवल पर एक अच्छी तस्वीर नहीं जाएगी और उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो पंजाब में भी पार्टी मजबूत हुई है, ये बात अकाली दल को कही गई और इसी बेसिस पर कहा गया कि अकाली दल 7 सीट पर लड़े और 6 सीट पर बीजेपी मांग कर रही थी, अकाली दल 5 सीट देने को तैयार था। इसके अलावा जो फार्मर एजिटेशन 2.0 चल रहा है, हमने देखा हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर, जिस पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं, तो उसमें भी जो एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी है वो देने की मांग अकाली दल कह रहा था। अकाली दल का कहना था कि अगर ऐसा नहीं होता तो पंजाब के किसान बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज हैं और उसका खामियाजा अकाली दल को उनके साथ आने पर उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा कई और सिख रिलीजन से जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर भी अकाली दल की ओर से डिमांड की जा रही थी कि कोई बड़ा ऐलान किया जाए, जिसमें खास तौर पे एसजीपीसी का ब्रेकअप करने का आरोप अकाली दल लगा रहा था। उनका कहना था कि हरियाणा में अलग से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई है।